हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल करने वाले हैं। मेनली प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि टू फंक्शंस दिए होते हैं हमें और उसमें प्रोडक्ट रूल निकालते हैं, उसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो यहाँ पर हमें टू फंक्शन दिए गए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, बीच में क्या है यहाँ पर इंटू है, इंटू 2x² प्लस वाई। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक फंक्शन दिया गया होता है u प्लस में v। अब देखो यहाँ पर जिस तरह अभी मैंने बताया था x की पावर 5 इंटू 2x² प्लस 1, तो यहाँ पर u इंटू वी का क्या मतलब है, दो फंक्शंस है हमारे पास, एक u नाम का फंक्शन है और एक v नाम का फंक्शन, और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस ना डिवाइड है, मल्टीप्लाई में है। तो u हमारा x की पावर 5 u फंक्शन है और v फंक्शन क्या है, इंटू के बाद जो हमें फंक्शन दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 2x² प्लस 1, ये हमारा v फंक्शन है। तो स्टेप 2 क्या आता है, y का तो हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि y इज़ द फंक्शन ऑफ, क्योंकि y इज़ द फंक्शन ऑफ x होती है। x में चेंज होने से y पे क्या इफेक्ट आएगा ये दिखाता हमें dy dx। तो ये है u, ये है v। तो अब प्रोडक्ट रूल में करना क्या होता है हमें, सबसे पहले u को कांस्टेंट रखो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या, जो सेकंड वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करके, प्लस का निशान दो, प्लस का ही साइन आता प्रोडक्ट रूल में। फिर सेकंड वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखो एज इट इज़, जो आपको दिया गया उस कांस्टेंट लिखना है हमें, और डेरिवेटिव निकालना है u का, फर्स्ट वाले फंक्शन का। क्या है कि फर्स्ट वाले फंक्शन का पहले कांस्टेंट रखो, इनटू में करो सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखो, इनटू में करो फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब बाय एग्जांपल समझ लेते हैं। हमें स्टार्टिंग में क्या दिया गया था, u फंक्शन क्या था x की पावर 5 और v क्या था 2x² प्लस 1, ऐसे दिया गया था हमें। तो x की पावर 5 u को एज इट इज़ लिखा हमने, जो हमें फंक्शन दिया गया था, इनटू में डेरिवेटिव किया हमने किसका, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर d डिवाइड बाई डी एक्स। v फंक्शन को सेम लिख दो अभी तो, प्लस v फंक्शन को सेम लिखेंगे और डेरिवेटिव करेगी इसका u फंक्शन का। अब इसको सोल्व करना है, ये स्टेप लिखने ज़रूरी होते हैं आपको। ये d डिवाइड बाई डी एक्स, पहले ये इस तरह से लिखना, अगर आप ये स्किप करते हो तो एग्जामिनर मतलब आपके मार्क्स कट कर लेता है। तो सबसे पहले क्या, x की पावर 5 इंटू 4x, इसका डेरिवेटिव किया ना हमने। डेरिवेटिव किस तरह से किए, दो को आगे और एक पावर लेस करना, तो क्या हो गया 4x, प्लस का साइन, प्लस का v फंक्शन एज इट इज़, इनटू में डेरिवेटिव किया था हमने, इसका क्या बनेगा 5 आगे और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5x की पावर 4। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसे क्यों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 इंटू 1 तो 4 ही रहेगा, लेकिन x की पावर क्या, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 1 है, तो x की पावर 6 हो गई। प्लस अभी इसको करेंगे, पहले 5 दूनी 10, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2x, क्या हो गया x 6 हो गए, प्लस 5 एकम 5, प्लस 5 एकम 5 x की पावर 4। तो सोल्व करो, देखो यहाँ 4x की पावर 6 है, प्लस में 10x की पावर 6 दी गई है, प्लस में 5x की पावर 4 है। x की पावर दोनों जगह सेम सेम है तो इनको प्लस कर देंगे, प्लस का साइन वैसे भी, तो 14x की पावर 6 प्लस में 5x², ये आपका आंसर आ गया। ये वाला तो मैंने अभी अभी आपका एग्जाम्पल से समझाया है। सेकंड वाले को देखते हैं। ये आपका u फंक्शन है, ये v है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, y को तो ऐसे dy dx, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, u को कांस्टेंट रखेंगे, इनटू में क्या करेंगे डेरिवेटिव किसका, v का। पहले ऐसे लिखते हैं हम d डिवाइड बाई डी एक्स, वी को एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस का साइन, फिर v को एज इट इज़ रखेंगे, इनटू में d डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे u का। उसके बाद अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि 1 + 3x²
इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 + 5x का 1 का तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या, डेरिवेटिव करेंगे तो 0 + 5 का क्या बनेगा 5, x की पावर 1 है ना, 1 - 1 तो इसलिए जस्ट 5 रहेगा, प्लस का साइन ये एज इट इज़ 1 + 5x इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का तो 0 ही हो जाएगा, उसका क्या बन जाएगा 6x की पावर 1। ये अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 5 प्लस 5 दिए 15 x की पावर 2 प्लस का साइन 6x प्लस में 30x², तो x की पावर 2 और x की पावर 2 यहाँ ये दोनों प्लस हो जाएगी, क्या 45x² प्लस 6x प्लस 5, ये आपका आंसर निकल गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको y = x × 3, ये क्या है 3√x - 1। इस 3 का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर अंडर रूट क्या है 1/3 का है, 1/2 नहीं है, जस्ट अंडर रूट होता तो 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है इसलिए 1/3 है अंडर रूट का मतलब यहाँ पर। तो एक फंक्शन तो हमारा x है, दूसरा फंक्शन क्या है x - 1 की पावर 1/3। अब इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या करना हमें, फर्स्ट में x को कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव प्लस इसको कांस्टेंट रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1। ये सोल्व करने के बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या 1/3 आगे, x - 1 ब्रैकेट में रहेगा एज इट इज़, इनटू में क्या ये पावर क्या है 1/3 में से -1 करेंगे तो माइनस का, क्योंकि 1/3 में से -1 किया तो माइनस का 2/3 आ गया। इस तरह से ये सोल्व करेंगे, यहाँ तक तो आप कर लोगे। इसके बाद क्या हुआ है यहाँ पर, इसके बाद इन्होंने इसका एलसीएम लिया है, ये इस तरह से एलसीएम लिया गया। जब हम एलसीएम देखो एक्स के नीचे तो ये पूरा फंक्शन है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके गए 3 के पास, ठीक है। तो लेकिन x - 1 की पावर 1/3 है जो, तो इसमें क्या है इसका कुछ नहीं है नीचे, तो एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेते इस वैल्यू को नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करते इस तरह से, ये मल्टीप्लाई करते, ये क्या बन जाएगा 3x - 1 तो सेम है, पावर क्या होगी प्लस हो जाएगी, तो प्लस होने के बाद 1/3 एंड 2/3 पावर 1 हो जाएगी। तो हमारा फंक्शन लिखने का लास्ट में x प्लस में 3 x - 1 और x उसकी फंक्शन की पावर 1 हो गई प्लस से, ये वाला। आगे इसको सोल्व करेंगे, 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें 3x - 3 बनेगा, तो 3x - 3 बनेगा, तो एक 3x यहाँ पर है, यहाँ पर x के सामने 1 है, तो ये क्या होगा 4x हो जाएगा, 4x - 3 नीचे का सेम रहेगा। अब नेक्स्ट है आपका सेम ही है, आपको u × v दिया गया है एक फंक्शन, ये सेम रहेगा, इसको कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड वाले का आप डेरिवेटिव करोगे, प्लस में सेकंड वाले को कांस्टेंट रखोगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करोगे, आप सोल्व करोगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है आपको x + 3 ब्रैकेट में, और एक है 2x + 3 सेकेंड फंक्शन, और थर्ड फंक्शन आपको x की पावर 2 + 1, 3 फंक्शन वाला दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, सेम वही जो आपने आगे किया था। अब आपको 3 फंक्शन दिए गए, पहले हमने u v का कर चुके हैं और w भी दिएगा। इसमें क्या करेंगे, पहले 2 को कांस्टेंट रखेंगे, तीसरे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस का साइन डालेंगे, फिर फर्स्ट को और लास्ट वाले को, आपका मन है तो दोनों लास्ट वाले को भी रख सकते हो एज इट इज़, ठीक है, जो भी आपका आपको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लगे। तो इसमें से क्या था, मैं पीछे से उठाती हूँ, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर इसका, तो इसलिए मैंने क्या किया u और w को कांस्टेंट रखा है, v का डेरिवेटिव किया है, फिर प्लस मैंने क्या किया, मैंने v को और w को कांस्टेंट रखा है, u का डेरिवेटिव किया। यही फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाया गया है, और इस तरह से हम आंसर हमें मिल जाता है। मेन बात है कि आपको ये मल्टीप्लाई अच्छी तरह से करनी आनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, और इसमें प्लस का साइन आता है, जब आप एक फंक्शन को लिखते हो उसके बाद प्लस का साइन आता है इस तरह से, ये रहा, ठीक है। और एक्सरसाइज में भी आपको सारे u × v के दिए गए हैं, एक आपको ये वाला दिया गया 3 फंक्शन वाला, अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन 2 फंक्शन में दिया गया है।
तो ये आपका प्रोडक्ट रूल कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।